हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज कल हमने पढ़ा था परागकोश की संरचना, मतलब उसका कैसे संरचना होती है, परागकोश का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि परागकोश का निर्माण तो कर लिया हमने कल। अब परागकोश उसमें से, परागधानी में से या लघुबीजाणु धानी में से कैसे बाहर निकलता है, तो देखिए उसके बारे में हम अब बताएंगे आपके लिए। ठीक है, किसके बारे में? परागकोश का प्रस्फुटन। तो देखिए, जब हमारे परागकण, जो हमारी लघुबीजाणु धानी होती है या परागधानी होती है, उसमें क्या है, हमारे जो परागकण है पूर्ण विकसित हो जाती है। क्या हो जाती हैं? परागकण हमारे पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो हम इसमें से क्या है, पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो उसकी जो परतें होती हैं कौन कौन सी? एक तो टेपिटम और मध्य परत। कौन कौन सी? एक तो टेपिटम और एक और होती है मध्य परत, जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं, मध्य परत। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, जब हमारा कौन परागकण पूर्ण विकसित हो जाता है तो ये नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार से इसमें के अंदर क्या होते हैं, परागकण स्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें परागकण स्थित होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारी जो दो परतें थी, एक तो कौन सी, टेपिटम, और एक और थी हमारी कौन सी, मध्य परत। ये तो क्या हो जाती है, इसमें से नष्ट हो जाती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद हमारी बच कौन सी जाती है, एक तो कौन सी बच जाती है, अधिचर्म, और एक जो बाह्य परत होती है, और एक अंतःस्थिशियम। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो बच जाती है हमारी बाह्य परत। ठीक है, और एक बच जाती है हमारी अंतःस्थिशियम। कौन सी? अंतःस्थिशियम। ठीक है, अब हमने आपके लिए बताया कि अंतःस्थिशियम होती है, इस परत में क्या पाया जाता है, एल्फा सेलुलोज। क्या पाया जाता है इसमें? एल्फा सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें? एल्फा सेलुलोज। और हम पहले बता चुके हैं आपके लिए कि ये एल्फा सेलुलोज क्या करता है। जब हमने इसकी संरचना बताई थी किसकी, परागकोश की, तो उस टाइम बताया हमने अंतःस्थिशियम में क्या पाया जाता है, एल्फा सेलुलोज, जो परागकोश के प्रस्फुटन में या फूटने में क्या करता है, सहायक होता है। तो देखिए, ये सहायक कैसे होता है, अब अंतःस्थिशियम में क्या होता है, एल्फा सेलुलोज, और ये क्या करता है, एल्फा सेलुलोज स्थित होता है। तो इसमें ये क्या होता है, संकुचन क्या होती है, ये परतें, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये परतें होती हैं, तो ये क्या है, संकुचित होती हैं। और संकुचित होने के बाद में इसके मुख के पास में यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर होती है क्या, लिप सेल, मुख्य कोश क्या होती हैं, यहाँ पर होती हैं लिप सेल होती हैं। ठीक है, अब लिप सेल भी क्या करती हैं, संकुचित होती हैं, और संकुचन होने के कारण, लिप सेल के ये संकुचन होने के कारण क्या है, ये कोशिकाएं क्या है, आपस में हट जाती हैं, और हट जाती हैं, इसका क्या है, जो मुख है वो खुल जाता है, इधर से भी खुल जाता है, इधर भी क्या होते हैं, परागकण स्थित होते हैं। इसमें क्या स्थित होते हैं, परागकण स्थित होते हैं। ठीक है, और ये परागकण खा पर आ जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, खा जाते हैं, ये परागकण बाहर आ जाते हैं। ठीक है, खा जाएंगे, ये परागकण बाहर आ जाते हैं ये। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी जो हमारी परागधानी होती है उसमें और क्या स्थित होते हैं, तो यहाँ पर एक होता है कौन सा, भरण ऊतक। कौन सा होता है, भरण ऊतक। और एक स्थित होता है इसमें, ये बीच में कौन सा, संवहन ऊतक। कौन कौन से स्थित होते हैं, संवहन ऊतक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परागकोश का प्रस्फुटन, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे परागकोश बाहर निकल के आ गए। अब हम कल पढ़ेंगे क्या, परागकोश की संरचना। इस पे दो आवरण पाए जाते हैं, एक तो अंत्य आवरण और एक बाह्य आवरण पाया जाता है। अब परागकोश की हम क्या पढ़ेंगे, आवरणों को पढ़ेंगे, जिसको बाह्य छोर बोलते हैं, परागकण। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।